आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसे शातिर अपराधी की कहानी जिसने अपनी असली पहचान छुपाकर 15 साल तक पुलिस को चकमा दिया। उसने एक मासूम चेहरे के पीछे खूनी चेहरा छिपा रखा था, लेकिन कहते हैं सच ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। कैसे पुलिस ने सूत्रों को जोड़ते जोड़ते इस खूनी राज से पर्दा उठाया। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी शुरू होती है साल 2002 में। भोपाल से एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी अचानक एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। एक दिन भोपाल के हीरा पन्ना अपार्टमेंट से खबर आती है कि एक घर में लूटपाट हुई है और एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि घर के सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं और एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। उस महिला का नाम सजनी था, जो बैंक में काम करती थी और उसकी शादी कुछ समय पहले ही तरुण नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। तरुण उस वक्त घर पर नहीं था। पुलिस को लगा कि ये एक साधारण चोरी और हत्या का मामला है, लेकिन जब क्राइम सीन की जांच की गई तो कई ऐसी बातें सामने आईं जो इस केस को और भी उलझा रही थी। पुलिस डॉग स्क्वाड ने तरुण पर शक जताया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ पूछताछ करती वो अचानक लापता हो गया। इस घटना के बाद ये केस ठंडे बस्ते में चला गया और पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। 15 साल बीत गए, तरुण का कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन अहमदाबाद पुलिस को एक नया सुराग मिला। पुलिस को पता चला कि तरुण की मां एनम्मा अक्सर केरल जाती रहती है। इस बात ने पुलिस को शक में डाल दिया। आखिर वो बार बार केरल क्यों जाती थी? पुलिस ने एनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया और हर कॉल की डिटेल निकालना शुरू कर दी। कई महीनों तक कोई भी संदिग्ध कॉल सामने नहीं आया, लेकिन फिर एक दिन एनम्मा को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला कि यह नंबर निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था और वो बेंगलोर में रहती थी। ये पुलिस के लिए पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था, लेकिन इससे भी बड़ी जानकारी तब सामने आई जब कई महीनों बाद एनम्मा के फोन पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया। पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला ये नंबर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड था। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जहां 35,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। अब पुलिस ने इस कंपनी में काम करने वाले हर व्यक्ति का डेटा चेक करना शुरू किया, लेकिन वहां तरुण नाम का कोई भी कर्मचारी नहीं था। तब पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने तरुण की पुरानी तस्वीर लेकर कंपनी के बाहर कई लोगों को खड़ा कर दिया। इन लोगों को आने जाने वाले हर व्यक्ति को ध्यान से देखने के लिए कहा गया। कई दिनों की निगरानी और मेहनत के बाद आखिरकार एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने इसी फोटो जैसा कोई शख्स इस बिल्डिंग में देखा है। जब पुलिस ने कंपनी से उस व्यक्ति की पहचान पूछी तो पता चला कि वो व्यक्ति तरुण नहीं बल्कि परवीन भाटेले था। ये सुनते ही पुलिस को शक हुआ कि शायद तरुण ने अपनी पहचान बदल ली है, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं था। पुलिस को अब तरुण को रंगे हाथों पकड़ना था, इसलिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक खुफिया प्लान बनाया। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में कंपनी के अंदर भेजा गया। उस दिन तरुण नाइट ड्यूटी पर था। अनिल चौधरी सीधे उसके कैबिन में गए और बोले, हेलो मिस्टर तरुण। ये शब्द सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। 15 साल में पहली बार किसी ने उसे उसके असली नाम से पुकारा था। वो हक्का बक्का रह गया और पसीने पसीने हो गया, लेकिन इसके बाद उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे कंफर्म हो गया कि वो असली तरुण ही था। अब पुलिस के पास इस बात का पूरा यकीन था कि उन्होंने सही व्यक्ति को पकड़ लिया है, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। आखिर तरुण ने इतने सालों तक खुद को कैसे छुपाया और क्या उसकी पत्नी निशा परवीन को इस सच्चाई का पता था? तरुण को पकड़ने के बाद पुलिस उसे सीधा क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर ले गई। वहां पर पूछताछ शुरू हुई, लेकिन तरुण बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसकी पत्नी निशा परवीन को सामने लाया तो तरुण का चेहरा बदल गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की। सच सच बता, तेरा असली नाम क्या है? तरुण ने नजरें झुका ली। फिर दूसरा सवाल, क्या तू ही तरुण है जिसने 15 साल पहले अपनी बीवी सजनी की हत्या की थी? इस बार भी तरुण चुप रहा, लेकिन पुलिस को पता था कि अगर उसे ज्यादा देर तक शांत बैठने दिया तो वो सच छुपाने में कामयाब हो जाएगा। पुलिस ने एक चालाकी भरा दांव चला।
उन्होंने तरुण की माँ एनम्मा को भी कमरे में बुलाया और जैसे ही माँ बेटे सामने आए, एनम्मा फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, सच सच बोल दे। ये सुनते ही तरुण का सब्र टूट गया। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया और बोला, हाँ मैं ही तरुण हूँ। तरुण ने बताया कि उसकी शादी सजनी से एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। सजनी एक बिल्कुल अनुशासित और सख्त स्वभाव की महिला थी, जबकि तरुण को आज़ादी पसंद थी। धीरे धीरे उनके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि तरुण ने गुस्से में सजनी का गला दबा दिया। सजनी संघर्ष करती रही, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसकी सांसें थम गई। जब उसे एहसास हुआ कि सजनी अब मर चुकी है तो उसे डर लगने लगा। वो जानता था कि अगर पुलिस को पता चला तो उसे उम्र कैद हो सकती है, इसलिए उसने एक नाटक रचा। उसने घर को लूटपाट का रूप दे दिया, कीमती सामान बिखेर दिया, गहने गायब कर दिए और दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ने जैसा दिखा दिया। फिर उसने पुलिस को कॉल किया और कहा कि घर में चोरी हुई है और मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस को एक साधारण लूटपाट का मामला लगा, लेकिन डॉग स्क्वाड को तरुण पर शक हुआ। जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ करने की तैयारी की तो तरुण फरार हो गया। तरुण ने भागकर सबसे पहले केरल में पनाह ली। वहां उसने नकली दस्तावेज बनवाए और अपना नाम बदलकर परवीन भाटेले रख लिया। कुछ महीनों बाद वो बेंगलोर आ गया और एक मिडिल क्लास कॉलोनी में रहने लगा। वो जानता था कि अगर ज्यादा लोगों से मेलजोल रखा तो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने अपने आप को ज्यादा लोगों से दूर रखा। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर और आईटी की पढ़ाई करना शुरू की। कुछ ही सालों में वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात निशा परवीन से हुई। निशा को उसका शांत और गंभीर स्वभाव पसंद आ गया। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। तरुण एक नए नाम और पहचान के साथ बेंगलोर में आराम से जिंदगी बिता रहा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि पुलिस अब भी उसके पीछे लगी हुई है। तरुण को भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसने कोर्ट में अपना अपराध कबूल कर लिया। निशा परवीन ने बताया कि उसे कभी नहीं पता था कि उसका पति असल में कौन है। ये खबर सुनकर वो सदमे में चली गई और कुछ दिनों बाद उसने तलाक की अर्जी डाल दी। कोर्ट ने तरुण को उम्र कैद की सजा सुना दी। 15 साल तक जो इंसान खुद को सबसे चालाक समझ रहा था, वो आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। कोई भी अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। तरुण ने सोचा था कि नाम और पहचान बदलकर वो हमेशा के लिए बच सकता है, लेकिन कानून के लंबे हाथों से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको ये कहानी शानदार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।